एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं में एक छोटा सा चूहा भी था। ये चूहा दिखने में छोटा जरूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हर दिन सुबह उठकर जंगल के किसी न किसी कोने में जाता और अलग अलग कंपनियों में काम करता। कभी वह गिलहरी की बेकरी में ब्रेड पैक करता, कभी हाथी की फैक्ट्री में सामान ढोता, तो कभी शेर की ऑयल कंपनी में छोटे छोटे हिसाब किताब लिखता। चूहा मेहनती था, पर मन ही मन उसे हमेशा लगता कि जब मैं हर रोज दूसरों की कंपनी में काम कर सकता हूँ, तो क्यों ना एक दिन अपनी खुद की कंपनी खोलूं। उसके दिल में यह सपना बार बार आकार लेता रहा, पर हिम्मत जुटाना आसान नहीं था। दिन बीतते गए और चूहा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रात को बैठकर सपने बुनता रहा। एक दिन चूहा बहुत थक गया। उसने सोचा, मैं कब तक दूसरों के लिए काम करता रहूंगा। मेरी मेहनत से दूसरों की कंपनी अमीर हो जाती है, पर मैं हमेशा छोटा ही रह जाता हूँ। अगर मैं अपने दम पर मेहनत करूँ और खुद की कंपनी बनाऊं, तो शायद मैं भी बड़ा मालिक बन सकता हूँ। यह सोचकर उसके मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। अगले ही दिन चूहा जंगल के मशहूर व्यापारी बाघ के पास गया और बोला, मुझे अपनी एक बड़ी कंपनी खरीदनी है। बाघ ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे चूहे, तू कंपनी खरीदेगा? तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? चूहे ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने सालों से मेहनत की है और हर नौकरी से थोड़ी थोड़ी बचत की है। इतना ही नहीं, मैंने जंगल बैंक में भी पैसे जमा किए हैं। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो चुके हैं और मैं इन्हें सही जगह लगाना चाहता हूँ। बाघ उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने जंगल के बीच खड़ी एक पुरानी लेकिन बड़ी कंपनी दिखाई। इस कंपनी में करीब 400 जानवर पहले से काम करते थे, लेकिन मालिक की लापरवाही की वजह से कंपनी घाटे में चल रही थी। बाघ ने कहा, अगर तू चाहे तो यह कंपनी खरीद सकता है। कीमत है 1 करोड़। चूहे ने तुरंत हामी भर दी और जंगल बैंक से सारे पैसे निकालकर कंपनी खरीद ली। अब वह उस कंपनी का मालिक बन चुका था। जब यह खबर जंगल में फैली तो सब जानवर दंग रह गए। सब कहते, वाह, ये छोटा सा चूहा अब इतना बड़ा मालिक बन गया। शुरुआत में चूहे के सामने कई चुनौतियां थीं। कंपनी में काम करने वाले 400 कर्मचारी निराश और आलसी हो चुके थे, क्योंकि पुराने मालिक ने उनकी कोई सुध नहीं ली थी। मशीनें भी पुरानी पड़ चुकी थीं और काम धीमा चलता था। लेकिन चूहे ने हार नहीं मानी। उसने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा, अब से यह कंपनी हमारी होगी। मैं तुम सबको इज्जत दूंगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा और यहाँ काम करने में तुम्हें गर्व महसूस होगा। लेकिन बदले में मुझे तुम सबकी ईमानदारी और मेहनत चाहिए। कर्मचारियों ने पहली बार किसी मालिक से ऐसी बातें सुनी थीं। उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने चूहे के साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कसम खाई। चूहे ने नई मशीनें खरीदी, काम करने की जगह को साफ सुथरा और आरामदायक बनाया और कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ाई। धीरे धीरे कंपनी में उत्साह लौट आया। जानवर पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगे। चूहे ने अपनी समझदारी और अनुभव का इस्तेमाल करके नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने देखा कि जंगल में रोजमर्रा की जरूरतों की कमी है, तो उसने कंपनी में खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और लकड़ी के सामान बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी का माल पूरे जंगल में मशहूर होने लगा। शेर, बाघ, हाथी, बंदर सभी उसकी कंपनी से सामान लेने लगे। देखते देखते चूहे की कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आने लगी। कुछ ही महीनों में चूहा इतना पैसा कमाने लगा कि जंगल के सबसे अमीर जानवरों में उसकी गिनती होने लगी। लेकिन चूहा सिर्फ पैसा कमाने में ही नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों की भलाई में भी यकीन रखता था। उसने कंपनी में स्कूल खोला ताकि कर्मचारियों के बच्चे पढ़ाई कर सकें। उसने एक छोटा अस्पताल भी बनवाया ताकि बीमार होने पर इलाज तुरंत मिल सके। कर्मचारियों को अब सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान भी मिल रहा था। यह सब देखकर जंगल के बाकी जानवर हैरान थे। वे सोचते थे कि इतना छोटा चूहा इतना बड़ा मालिक कैसे बन गया। लेकिन सच तो ये था कि चूहे की मेहनत, दूरदर्शिता और ईमानदारी ने उसे इतना बड़ा बना दिया। समय बीतता गया और चूहे की कंपनी जंगल से बाहर के गांवों और कस्बों में भी मशहूर होने लगी। अब वह सिर्फ जंगल का नहीं, बल्कि पूरे इलाके का बड़ा व्यापारी बन गया था। लोग उससे सीखने आते कि कैसे छोटी शुरुआत से बड़ी सफलता हासिल की जाती है। एक दिन वही बाघ जिसने उसे कंपनी बेची थी, उसे मिलने आया।
उसने कहा, चूहे, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इस कंपनी को इतना आगे ले जाएगा। तूने सबको गलत साबित कर दिया। आज तू साबित कर चुका है कि मेहनत और लगन से कोई भी कामयाब हो सकता है। चूहे ने विनम्रता से कहा, बाघ भाई, असली ताकत मेरे कर्मचारियों की मेहनत और मेरे सपनों की ईमानदारी में है। अगर इंसान या जानवर सच्चे दिल से काम करे और सबको साथ लेकर चले तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। यह सुनकर बाघ समेत सारे जानवर चूहे की तारीफ करने लगे। अब चूहा सिर्फ एक मालिक नहीं बल्कि जंगल के लिए प्रेरणा बन चुका था।